Good morning, children. Today I will teach you the two little poems written by Robert Frost of class 9 of lesson 1 in your book Beehive. Students, you can remember that the last year in class 9 you have already read one of the poem written by Robert Frost, that was The Road Not Taken. So the same poet is here with the two little poems, Dust of Snow and Fire and Ice. Children, आज हम लोग क्लास 9 लेसन 1 के दो बहुत छोटे छोटे पोएम हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम से जुड़े हुए कुछ पिक्चर को दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये दोनों पोएम को समझने आसान हो। चिल्ड्रन, सेम लेसन 1 में और एक कहानी भी है, स्टोरी है, लेकिन मैंने स्टोरी को नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं समझता हूँ स्टोरी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो और आपको समझ में भी आएगी, लेकिन पोएम जो होते हैं इसके अंदर एक बहुत डीप मीनिंग होता है। आप देखो, इस लेसन में दोनों बहुत ही छोटा पोएम है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग कुछ नहीं है। ये 4-4 8 लाइन का पोएम्स क्या है? एक क्रो के बारे में, क्रो आया पेड़ पर बैठा, कुछ बर्फ़ कुछ स्नो कभी पर गिर गया और उड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। पोएम के अंदर बहुत एक इनर मीनिंग होता है, एक थीम होता है, एक आइडियलिस्टिक व्यू होता है जो पोएट हम लोगों को मैसेज करना चाहते। आप याद करो, क्लास 9 में भी आप लोगों ने ऐसा ही एक पोएम पढ़ा जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना ज़िंदगी का भी तस्वीर को उस पोएम के द्वारा चित्रित किए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet, you know it. And in this poem there was a very popular line. I again revise it so that you will remember that poem also. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both. Okay, they are the first lines, and the ending like that. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. That has made all the difference. That is Robert Frost. उनका पोएम्स में हमेशा एक डायलेमा होता है। डायलेमा मीन्स जहाँ पर हम लोग टू बी और नॉट टू बी, इन दोनों आइडिया के बीच में जूझते रहते हैं। हम लोगों का अंदर में एक लड़ाई होता है, ये काम सही है कि गलत है, टू बी और नॉट टू बी। नाउ कम टू द पोएम दैट डस्ट ऑफ स्नो. Now let's start the poem Dust of Snow. You see that this is the picture of the snow falling. Another picture is there also. You see that the tree is covered with snow.
This is very beautiful picture. That is the crow. Okay. It is also the picture of crow. You have all seen it. Now the poem. See that the first line I am reading now. The way of a crow, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. देखो इस पोएम में सीधा एक फुल स्टॉप ट्री पर आया. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. इस पोएम में दो आइडिया है, एक पैसिमिस्ट एंड अनदर इज द ऑप्टिमिस्ट आइडिया. ये आपको जानना है. पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी. जब आदमी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता अब ज़िंदगी बेकार है, चारों तरफ उसको धुआं दिखाई देता है, निराशा दिखाई देता है, मतलब वो ज़िंदगी में कुछ सोच नहीं पाता है, सोच नहीं सकता कि हाँ इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है. तो ये स्नो एक कोल्डनेस इंग्लिश पोएट्री में आप देखोगे ये रिप्रेजेंट करता है sorrowfulness का. That is the sorrowful environment. Everywhere there is cold, there is dark, there is snow and snow. That shows us the situation of the environment is very sadful, very pathetic. There is no any hope. Everywhere there is hopeless ideas, hopeless situation. बहुत डिसअपॉइंट है कभी. वो एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक पेड़ आपके बारे में अब मैं बता दूं. हेमलॉक इज द ट्री. यू रिमेंबर द सोक्रेटिस जो थे, उनको जब सजा हुआ तो सोक्रेटिस को जेल में हेमलॉक का विष पीने के लिए कहा गया था. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए आप लोगों को. हेमलॉक का ही जहर सोक्रेटिस को दिया गया था, जबकि उनको जेल में कहा गया जे आप इतना बड़ा साइंटिस्ट है, आप चले जाइए. आपके जगह में एक सैनिक ने कहा जब मैं पी लेता हूँ, मैं मर जाऊँगा ठीक है, लेकिन आप मत मरो. लेकिन सोक्रेटिस ने खुशी खुशी उस हेमलॉक का जहर को पिए थे. दैट इज़ द रिलेटेड थिंग्स आई एम टेलिंग यू. तो एक क्रो को ही क्यों चुना गया? और भी कोई बहुत सारा बर्ड्स हो सकता था, लेकिन पोएट ने क्रो को चुना. क्रो एक अशुभ शक्ति के बारे में कहता है, सुपरस्टिशियस आइडिया. एक मतलब कहो जो कोई भी पसंद नहीं करता है. आप देखोगे क्रो कोई नहीं घर में रखता होगा, किसी का भी घर में आप नहीं देखोगे जो क्रो को पेट एनिमल के रूप में घर में पिंजरा के अंदर कोई रखा होगा. तो क्रो एक जो है अशुभ शक्ति के बारे में कहा गया है. लेकिन देखो पोएट एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक बार क्या हुआ, एक क्रो आकर, ऐसा अशुभ शक्ति का बर्ड आके उन पर बहुत सारा स्नो गिरा दिए. शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री से बहुत सारा बर्फ़ उनके पर गिर गए, क्योंकि पूरा चारों ओर बर्फ़ से ढका हुआ एक एनवायरनमेंट है. नेक्स्ट स्टैंजा देखो. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड rued. Rued means held in regret. बहुत पश्चाताप से, बहुत उनको डिस्टर्ब लग रहा था, बहुत ज़्यादा होपलेस लग रहा था.
इस मूड में कवि थे। एक बैग उनको एक क्रो उन पर जो स्नोफॉल हुआ, इससे उनका मूड चेंज हो गया। मीन्स दैट पेसिमिस्ट आइडिया टर्न्स इनटू द ऑप्टिमिस्ट आइडिया। निराशावादी से आशावादी हो गए। देखो, ये 8 लाइन का पोएम है, लेकिन इसके अंदर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं जे वी शुड नॉट बी पेसिमिस्ट ऑलवेज अंडर द सर्कमस्टेंस। अदरवाइज यू कैन से दैट in your life, in our lives, many turning points are there which change our direction of the life. You see here one ugly bird like crow has changed the mood of the poet. That is the main theme of this poem. मैं समझता हूँ आप लोग सभी को इस पोएम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मतलब फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, एक क्रो हेमलॉक पेड़ पर आके बैठा और बहुत सारा स्नो जब वो छटपटाया तो बहुत सारा स्नो जो है कवि पर गिरा, जिससे कवि जो निराशा में थे, जो बहुत डिस्ट्रेस थे, उठ गए और उन्होंने सोचने लगे ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। ओ लगता है ये मेरा दिन का और भी समय जो मैंने बहुत पश्चाताप के कारण में ख़त्म कर दिया, उससे जगने के लिए इशारा किया होगा। A change of mood and save some part of a day। और भी समय जो बचा हुआ है वो समय मुझे दे दिया और उस समय को बचा दिया, सेव कर दिया मेरे लिए। I had ruined, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया पश्चाताप करके। तो that is the poem, that is the meaning of this poem, that the changing of the mood from pessimist idea to optimist. Is it clear? Now the next poem. Before the poem, again I want to show you some of the pictures related to that poem, Fire and Ice. Okay. Children, now look at this picture, that is the picture of fire and its destruction. देखो, आग के कारण में हम लोग हमेशा देखते हैं, हमेशा न्यूज़ में भी आप लोग ज़रूर देखे होंगे जी, आग लगने के कारण में कितना क़यामत आता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। आग मैन मेड थिंग से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण में, शॉर्ट सर्किट के कारण में, या तो नेचुरल भी होता है। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में आग के बारे में सुना, अमेरिका में जंगल में आग के बारे में सुना। तो ऐसा घटना अक्सर होता है जहाँ आग के कारण में काफ़ी नुकसान लोगों को होता है, जान मान की नुकसान आग के कारण में ऐसा होता है। हमेशा ही हम लोग ऐसा न्यूज़ अक्सर देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द वेरी डिस्ट्रक्टिव पिक्चर ऑफ फायर। You see that? Just it will remind you to realize the meaning of this poem very easily. This is also the picture of, you see that एक घर कैसे आग के हवाले में जल रहा है। आप देखो इस पिक्चर में। Now the ice you know very well, and it also destroys a lot. आपने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना ही है। इतना बड़ा जहाज़ आइसबर्ग के कारण में डूब गया था, आप सभी को मालूम है।
आपने फिल्म में भी देखा होगा। आइस भी एक कारण हो सकता है दुनिया को क़यामत तक पहुंचाने के लिए। लैंडस्लाइड, this is also the part of this destruction. Ice slide. Now we'll start the poem Fire and Ice. इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा पिक्चर्स को दिखाया। आइस और फायर, बोथ आर द थिंग्स वेरी फैमिलियर टू यू। सभी ने देखा। आग किसने नहीं देखा होगा, आइस किसने नहीं देखा होगा। अब हम लोग आते हैं पोएम में। पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहना चाहते हैं। इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर से दो आइडिया रखे हैं। इनका तो लगता है हर पोएम में दो ही आइडिया रहता है। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है दो रास्ता। अब देखो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पेसिमिस्ट आइडिया एंड ऑप्टिमिस्ट आइडिया, दो आइडिया का वो पोएम है। अब देखो फायर एंड आइस। इस पोएम में पोएट ने बताए फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, दोनों इतना पावरफुल है, पूरा दुनिया को ख़त्म कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने कितना सुंदर पोएम के रूप में हम लोगों को सामने प्रोड्यूस किए हैं। दैट इज़ द कंपोजिशन। पोएट इन्हीं को कहता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया, पोएम पढ़ना, समझना, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग एंड इट इज़ ऑल्सो एन्जॉयबल if you understand the theme of the poem, the gist of the poem। सारांश को आप अगर समझते हो, पोएम का जिस्ट, पोएम का सारांश क्या है, क्या कहना चाहते हैं, तो आपको लगेगा वाह क्या बात है। इस पोएम में देखो, लेट्स स्टार्ट द पोएम फायर एंड आइस। कवि कहते हैं some say the world will end in fire, some say in ice। कवि कह रहा है क्या, दो आइडिया, फिर दो आइडिया, एक फायर के बारे में, एक आइस के बारे में, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करता है। फायर का मतलब उन्होंने कहना चाहते हैं डिज़ायर मीन्स इच्छा। अब गौतम बुद्ध का भी क्लास 6-7 में याद होगा, जे प्रीचिंग ऑफ बुद्धा क्या कहे थे, डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। आदमी का इच्छा, डिज़ायर, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये जो डिज़ायर है, एक राजा और देश को हड़पना चाहता है। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिस तरह से युद्ध होता था, लड़ाई होता था, कारण क्या था, डिज़ायर। द कॉज वॉज द डिज़ायर। एंड अनदर इज आइस। आइस मीन्स, आइस सिम्बलाइजेस द हेट्रेड, नफरत, घृणा, हिंसा। नफरत कई रूप से हो सकता है। हेट्रेड, हेट, आई हेट यू। सपोज दैट कई लोग झगड़ता है तो बोलता है आई हेट यू। ये एक नफरत हुआ कुछ समय के लिए, चलो एक दूसरे से हेट किया, फिर से लव भी हो जाता है, दैट इज़ अनदर मैटर। बट ये नफरत अगर हिंसा में बदल जाता है तो वो बहुत भयानक होता है। नफरत कई कारण में हो सकता है, रिलीजियस कारण में भी हो सकता है, कास्ट के कारण में भी हो सकता है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स सिविक्स में पढ़ा, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये भी एक नफ़रत है, ये भी एक नफ़रत का रूप है। जब एक इंसान दूसरा इंसान को नफ़रत करता है। आप लोगों ने कई घटना, कई हिंसक झड़प
ये नफ़रत के कारण में हुआ है, ऐसा न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। वॉट एवर इट इज़, नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग फिर से पॉइंट में आते हैं। आप लोगों को बीच में बहुत सारा बात मैंने कहा। और एक बात है स्टूडेंट्स, अगेन आई रिक्वेस्ट यू that you will remain with my channel so that you will get more and more videos of your syllabus, and that will be easily available if you subscribe my channel. Okay, now come to the point. कवि ने कहा, कुछ लोगों ने कहता है शाम से, कुछ कहते हैं पृथ्वी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी आग से। मीन्स डिज़ायर से। कोई देश दूसरा देश को हड़पना चाहता होगा, कोई आदमी को संपत्ति को लूटना चाहता होगा। ये बहुत सारा कारण में डिज़ायर से, इच्छा के कारण में, इस तरह का डिज़ायर जो लालच और धोखा, ये सभी के कारण में दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहते हैं नहीं, नफ़रत से दुनिया ख़त्म होगी। नफ़रत के कारण में मैंने पहले ही बताया, नफ़रत कई कारण में हो सकता है। नफ़रत से वायलेंस होगा, वायलेंस से वार होगा, वार से दुनिया ख़त्म होगा, ये उन्होंने कहा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी कहते हैं ठीक है, हो सके आदमी का ऐसा ही ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा डिज़ायर के कारण में ख़त्म होने वाले का जो आइडिया है, मैं उन लोगों के साथ हूँ। मीन्स दैट द पोएट सपोर्ट्स दोज पीपल हु थिंक दिस आइडिया दैट वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड इन फायर ड्यू टू डिज़ायर। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने उन आइडिया को, उन लोगों को सपोर्ट किया। उनको ये मन में लगता है कि हाँ सही बात है, डिज़ायर से ही, फायर से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आई होल्ड विद दोज, उन लोगों के साथ मैं हूँ हु फेवर फायर। ओके, नाउ सी दैट नेक्स्ट स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स सब कुछ बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, क़यामत हो जाना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोबारा ख़त्म होना पड़े, अगर दुनिया एक बार में ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो अगर दोबारा ऐसा हो जो फिर से दुनिया ख़त्म होने वाला स्थिति में आ गया, तब क्या है? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, नफ़रत काफ़ी है, हेट काफ़ी है। अभी मैंने बताया आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, नफ़रत। तो कभी फिर से कहते हैं आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। पूरा दुनिया को बर्बाद करने के लिए, पूरा दुनिया को ख़त्म होने के लिए नफ़रत ही तो काफ़ी है, नफ़रत काफ़ी है दुनिया को ख़त्म होने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इज़ ऑल्सो ग्रेट, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस मीन्स सफिशिएंट, पर्याप्त है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेकेंड स्टैंजा में यही बात को कहते हैं, अगर दोबारा ट्वाइस, दोबारा दुनिया ख़त्म हो तो वो ख़त्म कैसे होगा? नफ़रत से होगा। आदमी दूसरे आदमी को नफ़रत करना शुरू करेगा, ऐसा स्थिति होगा, वार होगा, फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये पोएट का कहना है कि नफ़रत काफ़ी है, दैट इज़ द आइस। नाउ द टू आइडियाज़ वी हैव गॉट फ्रॉम दिस पोएम, लिटिल पोएम, दैट इज़ फायर एंड आइस। Okay students, now I hope that you have understood the two poems very well. Okay, bye.